उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। गाना सुने हो उस तो आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं। तो बस एक मेरा दिल टूटा, बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। तो जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। तो मेहमान मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया। शुक्ला जी नमस्कार। ये है तर्ज। शुक्ला जी पाँव छुई। कार्यक्रम की शुरुआत में देख नहीं पाए थे तो नमस्कार नहीं हो पाए। शुक्ला जी आजकल पीछे पीछे चल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बड़े अच्छे व्यक्ति हमारे शुक्ला जी, बड़ा सीधा स्वभाव है आपका। गीत सुनिएगा आप सभी लोग। हाँ, सुनिए। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती पूछ रही हैं, क्या पूछ रहे हैं? स्वामी कभी ऐसा समय भी आया है जब आप कभी सोच में पड़ गए हो, आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, कभी कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया है? भगवान भोलेनाथ ने बताया, हाँ देवी, तमाम ऐसे अवसर आए हैं। आओ का एक बार भस्मा ने दौड़ा लिया था, वरदान दे दिया और खुद ही भागे भागे घूम रहे हैं। तमाम ऐसे अवसर आए हैं जिन अवसरों पर ये मानो देवी कि मैंने अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारी। अच्छा, ये ऐसे समझाया जाता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी केवल इतना ही नहीं, हाँ। अगर तुमने पूछा है तो मैं और भी तुमको कई ऐसे अवसर बता रहा हूं जहां पर ऐसा समय आया है कि मेरे आगे कुछ बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, कोई जरिया नहीं सूझ रहा था। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए? सही सही। पंक्ति कह रही है, सुनिए। आराम से बेटा, आराम से, हम समझ रहे हैं।
आपका गीत कह रहा है, हाँ, सागर से विष निकला, सागर से विष निकला, जग थर्राए। शाबाश, आराम से आराम से। वाह मास्टर, बम, बम, बम। इतना वजन हाथ कोई मार ही नहीं सकता। और क्या, ऐसे थोड़ी। जियो मेरे भाई, तुमको हमारी भी उम्र लग जाए। बिल्कुल जियो, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। आओ का यही अच्छे कह दिन रही है, सागर से विष निकला, सागर से विष निकला, जग थर्राए। तो उस समय मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और जो हलाहल का पान मैंने किया, हरिओम हरिओम कह कर पी डाला, क्या बात। तो लीला ओंकार रच गया। तो हरिओम कहने से हाँ, मैं भी बच गया, ओ, मैं भी बच गया उस महाविष से, और सारा संसार बच गया। बढ़िया बात, बढ़िया बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सही है तो है। बहुत सुंदर गीत दिया है आपने। कोशिश हम बच्चों की ओर से भी है, हाँ, तो सुने आप सभी लोग। भगवान भोलेनाथ और भी कुछ माता पार्वती को बता रहे हैं। हाँ, कहा देवी, केवल इतना ही मेरे साथ नहीं हुआ है, हाँ, और भी तमाम ऐसे अवसर आए हैं मेरे जिंदगी में। एक बार तो क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? देवी याद करो वो दिन, याद करो भैया, याद करो। तुम मुझसे पूछ रही हो कि महादेव क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर आया है हाँ, जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा, तो याद करो देवी वो दिन। हाँ, कौन सा दिन? कौन? के भूख से व्याकुल क्या बात है बच्चे? ये है हमारे किया। आराम से बजाओ भाई। याद करिए देवी वो दिन हाँ, जब एक बार आपको इतनी भूख सता रही थी, इतनी भूख सता रही थी, हाँ, तो आपने उस भूख में किया क्या? क्या किया? क्या किया? भूख से विकल भवानी, भूख से विकल भवानी निगल गई है। याद करो, आप एक बार इतनी भूखी हो गई थी हाँ, कि आपने तो कुछ देखा ही नहीं, और आपने हमको भी निगल लिया था, हाँ, आपने हमको भी खा लिया था। हाँ, और जब निगल लिया तो भूख से विकल भवानी, भूख से विकल भवानी निगल गई है। तब मैं आपके रों के छिद्रों से धुआं बन के बाहर निकला था, हाँ, अन्यथा आपने तो मुझे खा करके सारा किस्सा ही खत्म कर दिया था। बिल्कुल। मैं ही आपके रों के छिद्रों से धुआं बन के निकला, तब तब धूमावती वो महारानी, धूमावती वो महारानी बन खल गई है। आपका भी एक अवतार हो गया धूमावती के नाम से। हाँ,
तो आए देवी सुनो ए, के विधना का क्या बात है बेटे क्या बात है शुक्ला जी, आशीर्वाद दो लौटे। क्या बात है जियो। तो विधना का ऐ देवी सुनो, विधना का लिखा कौन टाले, क्या बात? विधना का लिखा कौन टाले, जो विधि का विधान रच गया। तो ये मान के चलो धुआं बन के जब मैं बाहर निकला था तो देवी बेबी मैं भी बच गया, मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाक्रोध से, मैं भी बच गया उस महाक्रोध से, ये सारा जहान बच गया। मैं बच गया महाक्रोध से, सारा जहान बच गया, मैं भी बच गया। तब मैंने अपने आप को जैसे तैसे आपके उधर से बचाया, वरना आपने तो मुझे खा करके सारा किस्सा ही खत्म कर डाला था। और जब मैं ही ना रहता तो क्या सृष्टि का पालन होता, संचालन होता, संहारण होता, क्या सब कुछ खत्म हो गया था। तो मैं भी बच गया, मैंने जैसे तैसे आपकी क्षुधा से, आपकी भूख से, आपकी उधर से अपने आप को बचा लिया। एक बात भगवान भोलेनाथ ने और कही, क्या? कहा देवी सुनो, देवी सुनो। एक बार क्या हुआ, क्या? माने ना क्या बात है बेटे वाह बेटे जिस समय हाँ माता अद्या जिनकी हथेली में 3 छाले पड़े, हाँ पहला छाला फोड़ा जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा तुम मेरे साथ विवाह करो, सृष्टि का संचालन करना है। उन्होंने मना कर दिया तो माता अद्या ने उनको अपने तीसरे नेत्र से जला डाला। विष्णु भगवान को उत्पन्न किया, यही प्रस्ताव उनसे भी रखा तो उनको भी जला डाला। अंत में जब उन्होंने मुझे प्रकट किया, यही बात उन्होंने मेरे सामने भी रखी। तो देवी एक बार ऐसा अवसर भी मेरे सामने आया, सुनो सुनो सुनिए सुनिए देवी। माने ना परिणय की शर्त तो ब्रह्मा विष्णु को भस्म किया। ब्रह्मा विष्णु जब शादी के लिए नहीं माने तो उनको माता अद्या ने जला डाला। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, नैन तीसरा पाके मां से मैंने भी अद्भुत कर्म किया। अब कैसा कर्म किया? कैसे? उन्होंने जब मुझे प्रकट किया और शादी की बात के लिए जब माता ने कहा, तो मैंने कह दिया मैया मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि पहले आप अपना ये रूप बदल के आइए, तब हम आपसे विवाह करेंगे। दूसरी शर्त ये है कि जिस तीसरे नेत्र से आप सभी को जला रही हैं, ये हमको दे दीजिए। और तीसरी शर्त ये है कि जो तुम मेरे 2 भाइयों को आपने जला डाला, इनको जिंदा करिए, तब आपसे विवाह करेंगे। तो मैंने अपनी बुद्धि
बुद्धि लगा करके देवी किया क्या? 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 भोलेनाथ कहने लगे, कर दिया भस्म। माता ने उन दोनों देवताओं को कर दिया भस्म तीजे नयन से, तीजे ने से दोनों को जला डाला। हाँ। कर दिया भस्म तीजे नयन से, जो मैं भी ये जान सच गया। मैं जान गया कि अगर मैंने मना किया तो माता मुझे भी नहीं छोड़ेगी। हाँ। इसलिए मैंने दिमाग लगा करके देवी किया क्या? क्या? कि मैं भी बच गया। जब 3 शर्तों का प्रस्ताव मैंने रख दिया तो मैं भी बच गया उस महामाया से। मैं भी बच गया उस महामाया से, और मेरा खानदान बच गया। मैं भी बच गया और मेरा खानदान बच गया। यानी ब्रह्मा विष्णु जो मेरे 2 भाई थे उनको भी मैंने जीवित ही करवा लिया। मैं भी बच गया उस महामाया से, मेरा खानदान बच गया। मैं भी बच गया महामाया से, मेरा खानदान बच गया। मैं भी बच गया। एक टुकड़ा और देखें, भगवान भोलेनाथ का देवी एक बार ऐसा अवसर और मेरे सामने आया। क्या? कब आया? कब? एक बार मैं आपसे जिद करने लगा था। क्या? याद करिए देवी, जब आप महाराष्ट्र में जा रही थी तो मैंने ही आपसे जिद की थी कि हम भी चलेंगे देखने के लिए। लेकिन आपने मुझे समझाया था कि वहां केवल नारियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। तो मैं जिद करके आपके साथ गया। मैंने नारी का रूप बनाया, लहंगा चुनरी पहनी, घूंघट भी डाल लिया। वहां जाकर के पहुंच गए, लेकिन वहां भी देख के काम हो गया। क्या? भोलेनाथ कहने लगे, क्या? लीलाधर की लीला, लीलाधर की लीला। बहुत सही। फंस गया। मैंने ही आपसे जिद की थी। भोलेनाथ ने कहा, तो लीलाधर ऐ देवी देवी के लीलाधर की लीला देखने नारी रूप को धार लिया। मैंने नारी का रूप भी धारण कर लिया, लहंगा चुन्नी भी पहन ली, घूंघट भी डाल लिया। पहुंच तो गया मैं महाराष्ट्र में, लेकिन लेकिन मोहन ने घूंघट पलटा तो मैं ये सोच रहा था मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन देवी मैं गलत था। मोहन ने घूंघट पलटा तो अद्भुत रूप निहार लिया। सोचो अगर सबको वहां पता चल जाता कि मैं नारी बन के आया हूं तो मेरा तो मजाक बन जाता देवी। वो तो ये कहो भगवान की कृपा हो गई। ये तो कहो भगवान के पाले पड़े। मेरे इष्ट की कृपा हो गई। और हुआ क्या? देख करके वहां का नजारा, देख करके वहां का नजारा, ये कैसा घमासान मच गया। क्या बात।
वो तो ये कहो कि मेरा घूंघट कन्हैया नहीं पलटा था। अगर मेरी पोल सबके सामने खुल जाती तब मेरा क्या होता। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो देवी देख करके वहाँ का नजारा ये कैसा घमासान मच गया। तो वहां पर हंसी होने से मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महारास में, मैं भी बच गया उस महारास में और मेरा सम्मान बच गया। क्या बात है, धन्यवाद है। क्या बात है उमेश भाई। अगर मेरा सम्मान चला जाता, मेरी हंसी हो जाती सबके सामने, लोग कहते भोलेनाथ देवों के देव देवादि देव वो भी नारी बनकर घूंघट डाल के आए हैं। सोचो मेरा क्या मुंह रह जाता। सोचो सोचो मैं भी बच गया उस महारास में और मेरा सम्मान बच गया। बच गया महारास में मेरा सम्मान बच गया। बोलिए आनंदेश्वर बाबा की जय। ये भैया श्री राम गोपाल चौरसिया जी आपकी ओर से 101 मुद्राओं का स्नेह है। मेरी ओर से भैया